हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamBee। मैं हूं अरुणिमा और जैसा कि हम सभी को पता है कल आरबीआई ग्रेड बी के फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं। सो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लेकिन आज का वीडियो उनके लिए है जो मंजिल के बहुत पास पहुंचकर उसको नहीं पा पाए, मतलब कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, आप देख पा रहे हैं एक कोट यहाँ पे, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस बट इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं उन सब के सक्सेस के पीछे की जो कहानी है उसमें फेलियर्स हैं और ये एक पड़ाव है। आपको ये समझना है कि जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं उसका ये जो फेलियर है ये एक पड़ाव है। सो शुरुआत करना चाहूँगी मैं एक स्टोरी से। स्टोरी भी नहीं, ये एक सच्ची घटना है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएंगे। कहानी है एक लड़के की। ही वॉज डूइंग हिज MBBS एंड ही वॉज इन हिज फाइनल ईयर। ही वॉज डूइंग हिज इंटर्नशिप एंड एट दैट टाइम ही गॉट मैरिड। शादी के बाद बाय द टाइम ही फिनिश्ड हिज इंटर्नशिप हिज वाइफ गॉट अ जॉब इन बैंक। Okay, then the boy wanted to prepare for civil services. So the couple दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि now one of the members is now earning, दोनों में से एक जो है वो अब अर्न कर रहा है तो दूसरा कैन अफोर्ड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। एंड तब शुरू हुई उस लड़के की सिविल सर्विसेज की तैयारी की जर्नी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट इट वाज लाइक प्री क्लियर हुआ, लेकिन मेन क्लियर नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। लेकिन जब मेन के मार्क्स आए तो जो सिलेक्शन का जो कट ऑफ था उससे बहुत कम का फासला था। सो दोनों को ऐसा लगा कि अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो इट इज़ अचीवेबल। नेक्स्ट ईयर फिर तब से तैयारी शुरू हुई। नेक्स्ट ईयर फिर प्री हुआ, प्री क्लियर हुआ, मेंस का एग्ज़ाम हुआ, मेन क्लियर हुआ और इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद इन्होंने ये गलती की, इन दोनों ने, कि इनके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि अब जब रिजल्ट आएगा तो उसमें हो सकता है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है नहीं भी हो। वो बस एक ही ट्रैक पे चलते चले गए कि हो ही जाएगा और द बॉय पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट और ये सोच रहे थे कि सिलेक्शन तो होना ही है। फाइनली रिजल्ट वॉज आउट। ये एक फ्राइडे इवनिंग की बात है। यूपीएससी के रिजल्ट्स ज़्यादातर फ्राइडे लेट इवनिंग आते हैं। सो वो जो लड़की थी वो तो अपने बैंक से आई घर वापस। जैसे घर वापस आए ये दोनों, तो इन्हें पता चला रिजल्ट आ गया है। अब उस ज़माने में, ये लगभग 20 साल पुरानी बात है, उस ज़माने में इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था। सो भागे भागे इंटरनेट कैफ़े गए और लगभग 1000 वैकेंसीज थी, लेकिन रोल नंबर कहीं भी नहीं था। 10 बार देखा गया रिजल्ट, 10 बार खंगाले इन दोनों ने अलग अलग कंप्यूटर पे, लेकिन कहीं नहीं था। लास्ट तक भी कहीं भी रोल नंबर नहीं था। दे केम बैक। बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि वही उम्मीद ये थी ही नहीं, एक बार भी सोचा ही नहीं था कि नहीं होगा सिलेक्शन। दे केम बैक। घर आकर के भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर से वो कैफे गए कि एक बार फिर चेक करते हैं, लेकिन जो रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं था वो तो आ नहीं सकता था। अब समस्या ये थी कि ये फ्राइडे रात की लगभग अब रात के 9 बज चुके थे और 2 दिन बाद जो संडे था उसके बाद वाले संडे को नेक्स्ट ईयर का प्री था और जो तैयारी है वो तो लगभग इंटरव्यू के बाद से बिल्कुल बंद थी। सो इट वाज लाइक कि अभी अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि पिछले साल तो नहीं हो, इस साल तो सिलेक्शन हुआ नहीं, अब अगले साल के लिए तो तैयारी नहीं, अगले साल तो शायद प्री भी क्लियर ना हो। सो जो इस कहानी का किरदार है, जो मेल किरदार है, उस लड़के ने अपने आप को बंद कर लिया अपने उस कमरे में। और उस कमरे की हालत ये थी कि पूरा उस समय के घर में या पुराने घरों में आप देखोगे ना, घर में मचान होता है, मतलब एक छज्जा सा बना होता है कमरे के अंदर और उस पर लोग सामान रखते हैं, अपना जो भी सामान रखना होता है। तो उस लड़के ने अपनी सारी किताबें उस छज्जे पे डाल दी थी कि अब तो पढ़ना नहीं है, अब तो मेरा सिलेक्शन होना ही है। सो वो बंद हो गया। द बॉय लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज रूम। कमरा बंद हो गया। गर्ल वॉज वेरी टेंस्ड, मतलब बहुत ही मुश्किल घड़ी थी एक्चुअली उन दोनों के लिए। एंड रात भर तो ऐसे ही बीता मुश्किल में। अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन ही ओपन द डोर, उस लड़की ने ये देखा उस कमरे में हर चीज़ करीने से सजी हुई है।
each and everything was like, अभी now this room was converted into एक स्टडी रूम एक सिंसियर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का। एंड क्योंकि अब 9 दिन ही बचे थे, अब तैयारी शुरू हुई, फिर से शुरुआत हुई उस जर्नी पे चलने के लिए। प्री क्लियर हुआ, मेन क्लियर हुआ और फाइनल सिलेक्शन हुआ IAS 31st रैंक। सो अगर आप गेस कर पा रहे होंगे तो इस कहानी के किरदार में जो महिला किरदार है वो मैं हूँ और मैंने इसको जिया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये जो असफलता है इसको आप असफलता ना माने, ये एक पड़ाव है। इसके बाद का कई बार ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कुछ कच्ची सी सड़क आती है तो आप कहते हो कि यार ये कहाँ पहुँचाएगा हमें, लेकिन जो ड्राइवर है वो बोलता है नहीं सर आप देखो ना, थोड़ा सा 2 किलोमीटर के बाद हम हाईवे पे आएंगे। तो आपको ये समझना है कि इसके बाद हाईवे है। हरिवंश राय बच्चन की कविता एक याद आती है, उसकी 2 लाइनें कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अब देखो इस वाली कहानी में ये कैसे लागू होता है कि जिस साल सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल हो सकता है अलाइड सर्विसेज या लास्ट रैंक भी कहीं मिल जाता तो वो खुश हो जाते और कॉम्प्लेसेंट हो जाते। लेकिन आज तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद आपको याद भी नहीं होगा कि RBI ग्रेड बी आपने 2021 में क्लियर किया था या 2022 में क्लियर किया था। लेकिन जो अब इस असफलता से आप सीख करके जो अब आप पढ़ाई करोगे, जो मेहनत करोगे, वो आपके साथ ताउम्र रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको ये समझना है कि असफलता के गर्भ में ही सफलता छिपी हुई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको नर्चर करते हो, कितनी अच्छी तरह से, कितना पॉजिटिवली आप फेस करते हो। सो फर्स्ट स्टेप इज फेस इट। ठीक है, ये हो गया, मेरा रिजल्ट आया, अगर आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं आया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, फेस इट, एक्सेप्ट इट। कहीं लगता है आपको रोना आ रहा है, थोड़ा रो भी लो, लेकिन एक्सेप्ट करो और फिर आप देखो कि कहाँ क्या रह गया। अब जब आप कारण ढूंढोगे ना कि क्यों नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो उन कारणों में कुछ ऐसे कारण होंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर होंगे और कुछ ऐसा होगा जो इंटरनल फैक्टर होगा। जैसे कि आपको लग सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड हो गया, इस बार प्री का इतना टफ आ गया, टफ आया लेकिन कट ऑफ भी नीचे गया। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको हटा दो, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। पेपर कैसा आएगा इस साल भी या डिफिकल्टी लेवल क्या होगा ये आपको नहीं मालूम है। तो उन रीजंस को तलाशें जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप अपना योगदान कर सकते हैं, और ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जो उनमें से कुछ चीज़ें आपके एंड पे रह गई हैं, कुछ चूक गया है। उसको ढूंढें, तलाशें और उस पर काम करना शुरू करें। बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करें एंड आई एम श्योर कि यू विल बी सक्सेसफुल नेक्स्ट ईयर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।